सपोर्ट वापस ना 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 बह कर सपोर्ट कर तम सात 2014 मज गई सर बेन ब्रोट कुन दोपन मे गई गलती मे दी माफी मे लोग GST दी मे लोग सोरे मगर वन दी मे अक लट वोट बह कर जम्मू कश्मीर मसल हल रात वना तुन लीडर दोपन ये फारूक अब्दुल्ला साहबन शुनामथस मज ओत तुल ये जम्मू कश्मीर वजीर आला बनो ये 3 लाख लग आमित मारने तम सात मगर मारने में तम सात बंदूक बरदारे तुम आज तुलमत तुज पार्टी मज तमो मज पाकिस्तान ट्रेनिंग कर आमद वो बंदूक चलोमुत आज आप उनको पार्टी में जगह दिए हुए हो तम सात वो फारूक अब्दुल्ला अत सारी हिंदुस्तान लीडर मगर तमिस PDP लीडर दपा दिवसर किस सारी जमीन पे जब मुफ्ती साहब ने 2014 में ओत लिया उस टाइम हिंदुस्तान के सारे लीडर थे, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी थे, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी जी थे, चाहे तुम RSS कम लीडर है तम तम साथ स्टेजस पे बिहत तम साथ जम्मू कश्मीर के जवानन कि मैं अब जम्मू कश्मीर का मसला हल करूंगा पासन की जम्मू कश्मीर के लकन को ये मशद और आपने उनके साथ डील की। डील क्या डील बदिम 3 फुट बदिम 5 खत्म कर बदिम रियासत जम्मू कश्मीर दर्ज खत्म कर ये नौकरी खत्म कर ये जमीन खत्म कर। आज आप किस मुंह से बात करते हो? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपको पहले माफी मांगनी चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों से, एक बार नहीं 1000 बार माफी मांगनी चाहिए। ये तो 14 मज आयत बदल हिंदुस्तान होम मिनिस्टर और योर राजनाथ सिंह जी तमिस कम ज्यादा असर गसन है ये जवान मरन, मगर आपने क्या किया? चलो बदतमीज राजनाथ सिंह जी आप चुप रहो, मैं बात करूंगी। क्या बात करो तो वो क्या आप दमाल हाजी पोरा में नौजवान दूध और टॉफी लेने के लिए गए थे? आज आप यहाँ के जवानों को कहते हो तो हमदर्द। आपको इक्तिदार में आके ये चीजें भूल जाती है। आपको लोगों की हमदर्दी नहीं है, आपको इक्तिदार चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात जगमोहन योर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब गवर्नर फारूक अब्दुल्ला साहब ने इक्तिदार को ठुकराया। दोपन्ना बदिम खून खराब कर सके, मैं ये कुर्सी पे नहीं रह सकता हूँ, वो फारूक अब्दुल्ला साहब ही कर सकते हैं, आप लोग नहीं। हम चाहते हैं कि लोगों के बीच में रहें, लोगों के मसाइल, लोगों के मुश्किलात हल करें, जितना मुमकिन हो सके उनकी परेशानियों को दूर करें। क्योंकि चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर की बात हो, चाहे वो बाकी डिपार्टमेंट्स की बात हो, हम चाहते हैं कि लोगों के डोर स्टेप्स पे उनको ये मसाइल हल हो। और उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार की यही कोशिश है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट में हर हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स फराहम करने की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने की बात हो, चाहे एजुकेशन में रेस्टोराइजेशन की बात हो, प्रमोशंस की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो, रोड सेक्टर में चाहे रोडों को मैग्डमाइज करने की बात हो, PHE की बात हो या बाकी डिपार्टमेंट्स की बात हो, तो सरकार की यही कोशिश है लोगों के लिए काम करें। और इंशाल्लाह हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं इस 1 बरस में, और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। आज दिवसर में जो हॉस्पिटल का जो इनॉग्रेशन यहाँ पे आज किया है, उसमें डिपार्टमेंट ने इस 1 बरस में काफी काम किया है और फिरोज साहब से मिल के उन्होंने इस काम को अंजाम दिया है, तभी आज यहाँ पहुँच पाए और वो दिवसर हॉस्पिटल के जो मुश्किलात हैं उन मुश्किलात का इजाला कर सके। मैडम काफी कुछ अचीव किया है, चाहे हॉस्पिटल्स में कैथ लैब देने की बात हो, चाहे MRI देने की बात हो। कल मैं अनंतनाग GMC में गई, वहाँ कुछ पेशेंट्स हार्ट अटैक के आए थे और
वहाँ की जो कार्डियो के डॉक्टर है उन्होंने कहा अगर 5 मिनट देर हो जाती तो ये पेशेंट की डेथ हो जाती है। ये कैथ लैब आज अनंतनाग में अगर है, अब्दुल्ला साहब के सरकार के दौरान हुआ, अब्दुल्ला साहब ने इसके लिए पैसा दिया। अब जो मुखालिफ है वो बेचारे परेशान है, उनको तो इक़्तिदार चाहिए, उनको तो दिखेगा कुछ नहीं, हमें उनकी फिक्र नहीं है, उनको दिखे या ना दिखे। हम चाहते हैं जो हमारे लोग हैं, जो हमारा सरमाया है, उनको काम दिखना चाहिए और उनको इंशाल्लाह देख लीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान ट्रेंड है, जो आज कुछ लोग बीजेपी में काम कर रहे हैं, कुछ लोग आज पीडीपी में काम कर रहे हैं। तो ये तो उनका मतलब उनकी जमात जो है उन्होंने उनको भी काफी अहमियत दी है, चाहे वो इखवानी हो, चाहे वो पाकिस्तान ट्रेंड हो, चाहे उनके ऊपर कितने भी कत्ल करने का इल्जाम हो, वो जमातें तो यही करती हैं, उनका तो काम करने का तरीका यही है।